हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म। यूनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। बेसिकली कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यूनिटी में होता है, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट अटैच होता है उसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ट्रांसफॉर्म की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं पोजीशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं रोटेशन, और जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसको कहते हैं स्केल। अगर आपने कोई भी गेम ऑब्जेक्ट अपना यूनिटी के अंदर मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो आप उस गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मॉडिफाई करेंगे। 2D गेम डेवलपमेंट के अंदर मोस्टली हमारे पास जो जेड एक्सिस है वो यूज़ नहीं होता। अगर हम बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन में भी तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। स्केल भी हमारे पास तीन एक्सिस पे मुश्तमिल होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यूनिटी के अंदर अगर हम 3D गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो स्केल में जेड उस वक्त मैटर करता है, अदरवाइज हमारे पास नहीं करता। और 2D गेम डेवलपमेंट रोटेशन जो हम करते हैं मोस्टली वो जेड एक्सिस पे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूनिटी के अंदर एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यूनिटी के अंदर एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करके हमने क्रिएट एम्पटी पर एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस गेम ऑब्जेक्ट के साथ देखें कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट यूनिटी के अंदर आ गया है। इसके ऊपर पोजीशन, रोटेशन और स्केल लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। हम क्या करते हैं, उसके लिए एक गेम ऑब्जेक्ट पर स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट ऐड कर देते हैं और इसको एक स्प्राइट असाइन करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है एक्स, आप देखें एक्स की पोजीशन पर चेंज करने से ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अगर हम इस प्लेयर को एक्स एक्सिस पर मूव करना चाहते हैं तो हम इसका एक्स एक्सिस चेंज करेंगे। वाई पे अप एंड डाउन की होगी हमारे पास मूवमेंट्स, और जेड इस पर अफेक्ट, पोजीशन पर अफेक्ट करेगा। इसमें जेड जितना हम डिक्रीज़ करेंगे ये उतना कैमरे के करीब आ जाएगा पोजीशन में। तो आपने इसको ज़ीरो ही यूज़ करना है। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन अगर आप देखें एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप देखें ये रोटेट हो रहा है। उसके बाद है जेड एक्सिस। ये देखें, मोस्टली जो हमारे पास 2D गेम डेवलपमेंट होती है उसमें जो रोटेशन यूज़ होती है वो हम जेड एक्सिस पर करते हैं, एक्स और वाई को हम यूज़ नहीं करते। जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होता है स्केल। स्केल भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्योंकि हम 2D एक स्प्राइट हमने क्रिएट किया तो उसमें जेड इस वजह से चेंज नहीं हो रहा। अगर हमारे पास ये 3D गेम ऑब्जेक्ट होता तो हमारे पास जेड चेंज हो जाता। ये हमने स्केल ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास कुछ भी विजिबल नहीं है। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्केल होता है वो 1 होता है, एक्स और वाई 1 होता है हमारे पास। हम यहाँ से भी स्केल को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये स्केल चेंज हो रहा है उसका। इस टूल के ज़रिए भी हम स्केल चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्क्रिप्ट से किस तरह से एक गेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं और उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेना है। विजुअल स्टूडियो में इसको ओपन कर लें। हमारे पास स्क्रिप्ट यूनिटी के अंदर ओपन हो गया। हम इसको चेक करते हैं।
इस स्क्रिप्ट को आपने गेम ऑब्जेक्ट पर ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए आप इस गेम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और इस पर यह स्क्रिप्ट अटैच कर दें। हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमें अपने कंसोल पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ट्रांसफॉर्म का। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो वर्क कर रहा है। तो हम अब इस ट्रांसफॉर्म से अपने गेम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, हमने उसकी जो पोजीशन है उसको हमने मूव कर देना है। कहाँ पर? न्यू वेक्टर 3, एक इसको हम पोजीशन चेंज कर देते हैं इसकी। ये देखिए हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होंगी। जो उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है यहाँ पर वो x-1.35 है। जैसे ही हम अपना स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे, यूनिटी एडिटर को स्टार्ट करेंगे, आप देखना यहाँ पर उसकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ये देखिए उसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई है। इसी तरह आप इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्ट में इसका स्केल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप इसका स्केल चेंज कर दें। इसको भी हमने न्यू वेक्टर करके इसको स्केल चेंज कर देना है। ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। तो हम कहते हैं जो भी इसका स्केल था उसको ओवरराइड करके उसका स्केल 1 से 2 कर दो। तो आप यूनिटी एडिटर के अंदर नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो स्केल है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। जैसे ही हम अपना यूनिटी एडिटर में हिट का बटन प्ले करेंगे तो हमारे पास स्केल मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पर भी, और इस कैरेक्टर का भी स्केल चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास कैरेक्टर का स्केल चेंज हो गया और यहाँ पर हमारे पास स्केल 2 हो गया जो हमने अपने स्क्रिप्ट से चेंज किया था। इसके अलावा हम अपने ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को रोटेट भी कर सकते हैं। इसको रोटेट, अब देखें वहाँ पर हमारे पास जो रोटेशन थी यूनिटी एडिटर के अंदर वो 3 एक्सिस पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो आप यहाँ पर उन एक्सिस को 0 प्लेस कर देंगे जिन पर आपने रोटेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने जेड एंगल 180 पे रोटेट करना है, तो हमारा ये अपडेट के अंदर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा प्लेयर। ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारे पास 180 पे रोटेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हम इसकी रोटेशन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कहते हैं 5 है हमारे पास, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ, अब देखें इसकी रोटेशन अब हमारे पास स्मूथ हो गई है। अब ये जेड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव असाइन कर दें यहाँ पर तो ये हमारे पास
इसकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अब हमारे पास। ये देखें जी, हमारे पास अब करेक्टर हमारा मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म के जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्क्रिप्ट के अंदर से भी चेंज कर सकते हैं और उनको एडिटर में भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो स्क्रिप्ट हमने यूज़ किया है, तो हमारा करेक्टर रोटेट हो रहा है, तो हम स्केल भी चेंज कर सकते हैं, रोटेशन भी दे सकते हैं और करेक्टर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें यूनिटी के अंदर, जैसे हमने इसको अपडेट के अंदर रोटेट किया था, हम इसकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं रोटेट, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन था उसमें हमने ये पोजीशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस न्यू वेक्टर, जो हमारे पास उसकी पहले पोजीशन थी उसमें ये चीज़ ऐड होती रहे। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं यूनिटी के अंदर। ये देखिए, ये हमारा करेक्टर मूव हो रहा है स्पीड के साथ। ये देखिए, ये हमारे पास जो हमारा करेक्टर था वो स्पीड के साथ मूव हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पर आप देखें ये कंपोनेंट हमारे पास चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं इसकी मूवमेंट को। ये देखें, अब हमारा करेक्टर जो है वो मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। तो हमने जो इसका कंपोनेंट चेंज किया है वो पोजीशन का किया है। किस तरह से किया है, हमने जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन था उसकी हमने पोजीशन में हमने न्यू वेक्टर ऐड कर दिया है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्स भी चेंज हो और वाई भी चेंज हो, तो आप दोनों एक्सिस को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ज़ीरो की बजाय सेम हमारे पास एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर अब ये मूव करेगा। अब हम दोबारा इसको यूनिटी के अंदर चेक करते हैं हमारे पास। अब देखें, हमारे पास स्केल भी चेंज हो रहा है और मूव भी कर रहा है। हमारे पास दो पोजीशन पर मूव हो रहा है, एक्स पर भी और वाई पर भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसका स्केल चेंज ना करें तो इसकी हम मूवमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारा जो प्लेयर था वो स्क्रीन के एंड से मूव होना स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो इस वक्त प्लेयर है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर ये एक्स भी मूव हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर हमारे पास एक्स भी मूव होगा और हमारे पास वाई एक्सिस भी मूव हो रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास जो करेक्टर था वो मूव होना स्टार्ट हो गया है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हम अपने करेक्टर को ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के ज़रिए से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट है, हम उस ट्रांसफॉर्म को कोई नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं प्लेयर, और इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई गेम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्रिएट एम्प्टी कर देते हैं, इसको भी हम प्लेयर कह देते हैं, और यहाँ पर भी हम सेम कंपोनेंट अटैच कर देते हैं। आपने कॉपी करना है यहाँ पर और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो अब आप मूव पेरेंट को कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट जो आपका अटैच है वो पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच है। अब चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट भी उसके साथ मूव करेगा। हम चाइल्ड को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये यहाँ पर। अब हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, पेरेंट क्लास भी और चाइल्ड भी हमारे पास मूव करेगा। ये देखिए, हमारे पास पेरेंट भी मूव कर रहा है और चाइल्ड भी हमारे पास मूव कर रहा है।
तो इस तरह से हम यूनिटी के अंदर किसी भी ट्रांसफॉर्म गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रोटेशन, पोजीशन एंड स्केल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।